वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ते हैं उर्दू में सबक 9। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सबक 8 तक कंप्लीट पढ़ लिया था और यूनिट टेस्ट में वो लर्न भी कर लिया था, सारे चैप्टर्स रिवाइज भी कर लिया था। अब चलते हैं सबक 9 में, देखते हैं क्या आपको पढ़ना है। ओके, लेट्स ओपन आवर बुक। सारे स्टूडेंट उर्दू बुक में पेज नंबर 13 ओपन करिए। पेज नंबर 13 पे क्या है? नून गुन्ना अल्फाजों की मश्क। नून गुन्ना क्या होता है? ये, ठीक है। और इसका साउंड क्या आता है? अन का, जो अन की बिंदी का जैसे साउंड आता है, अन लगाते हैं छोटा बड़ा में, तो वो जो साउंड आता है वही ये नून गुन्ना का साउंड आता है, ठीक है। ना का साउंड, थोड़ा सा ना का साउंड आता है, मतलब अन का जो साउंड आता है। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया माँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर लगा हुआ है, अगर ये ना लगा होता तो आप क्या इसको रीड करते? सिर्फ माँ रीड करते ना। तो माँ कैसे लिखते हैं हम? मीम और अलिफ लिख देते, माँ हो जाता। लेकिन ये नून गुन्ना, ये जो अन लगाते हैं, चंद्रबिंदी लगाया हमने, माँ पढ़ रहे हैं, उसके लिए अंदर से ना का साउंड आ रहा है थोड़ा सा, तो उसके लिए उर्दू में नून गुन्ना लगता है ना। सो देखते हैं कि नून गुन्ना का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। यही होता है नून गुन्ना का यूज़, बहुत इजी सा यूज़ है जो मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है माँ, अंगूर, अंगूर दिया गया ना, अंगूर। लेकिन नून गुन्ना के बाद कोई हुरूफ आ गया है तो इसमें नून लिखेंगे, ठीक है। उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नून का नुक्ता लगा देंगे तो वो अंग का साउंड आएगा, ठीक है। नून गुन्ना के बाद अगर कोई हुरूफ आ गया है, उसके बाद भी कुछ लिखना है तो उसमें अन, मतलब नून, पूरा नून लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अन का साउंड आया है, इसके बाद कोई और भी चीज़ आई है तो पूरा नून लिखा जाता है, सिर्फ नून गुन्ना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ अंगूर में लिखा हुआ है अंगूर, अन लिखने के बाद गा आ गया ना, तो अलीफ के बाद नून लिख के गाफ जब लिखे वारे, तो ये नून गुन्ना ना छोड़ के नून पूरा नुक्ता लगा के नून बनाया जाता है, अंगूर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, रीडिंग करते हैं हम पूरी। अंगूर हो गया, उसके बाद ये है माँ, बे अलिफ बा, जे अलिफ जा, रे, बाज़ार, जीम अलिफ जा, ए, जाए, गाफिए गी, माँ बाज़ार जाएगी। ये क्या है? अलिफ मद ज़बर आ, नून और ख, आँख, मीम ये और नून गुन्ना क्या हो जाएगा? में, ते नून तिन, काफ और हे का, तिनका, पे और रे अलिफ ड़ा, पड़ा, हे ये है, मीम ये, रे ये मेरी, अलिफ नून अन, गाफ वागू, ठ ये ठी, क्या हो गया? अंगूठी, काफ हे अलिफ कहाँ, और नून गुन्ना लग गया तो ना का साउंड आएगा कहाँ, और है। फिर अंगूर का गुच्छा लगा है, ये क्या हो गया? बैगन की टोकरी यहाँ है। इसके आगे लड़का लंगड़ा है, तो यहाँ पे नून गुन्ना का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ नून का, लड़का जब लिखा है, लंगड़ा जब लिखा है तो लंगड़ा ऐसे लिखा गया है ना। तो अब लाम लिखा हमने, फिर अन की बिंदी लगाने के लिए नून गुन्ना लगाया, लेकिन बाद में गाफ लिखना है हमें गा के लिए, तो यहाँ नून गुन्ना क्या बन जाएगा? नून, लंगड़ा, रे अलिफ, है ना। नेक्स्ट क्या है? उसके आगे रीडिंग करते हैं। बच्चे चू चू करते हैं। अब चू चू, चू कैसे लिखते हैं? ये चू ऐसे लिखेंगे ना, तो चा का चे, फिर बड़ा ऊ की मात्रा है तो वाव लगाएंगे, और ये अन की बिंदी के लिए नून गुन्ना, चू चू करते हैं। वहाँ, वहाँ में भी सेम केस, वाव हे अलिफ और नून गुन्ना, तो वाव के लिए वाव लिख, वा के लिए वाव लिखे, हे के लिए गोल वाली हे, हा के लिए, अलिफ के लिए अलिफ, सॉरी, आ की मात्रा के लिए अलिफ, और नून गुन्ना के लिए, चंद बिंदी के लिए नून गुन्ना। ये हो गया वहाँ, है ना। वहाँ अंधेरा छाया है। फिर कुत्ता भौं भौं करता है। भौं कैसे लिखोगे?
भा पे औ की मात्रा और बगल में ये अन। तो भा के लिए हमें पता है बे और हे मिला के लिखा जाता है, दो चश्मी है। औ की मात्रा लगानी है यानी वॉ लिख दिया। अब अन की बिंदी के लिए हमने क्या लगा दिया, नून गुन्ना। तो भौं लिखने के लिए बे दो चश्मी है, वॉ और नून गुन्ना हो गया भौं। कुत्ता भौं भौं करता है। चांद अंधेरे में छिपा है। में कैसे लिखेंगे, माँ पे ए की मात्रा और बिंदी लगाते हैं। तो माँ के लिए मीम और ए की मात्रा के लिए ये और अन की बिंदी के लिए नून गुन्ना। ये हो गया में, है ना। सो आई होप आपको नून गुन्ना का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा, इसकी रीडिंग समझ में आ गई होगी कि अन का जो साउंड आता है वही नून गुन्ना का साउंड होता है। इसके बाद आप अपना होमवर्क देख लीजिए, आपको होमवर्क में क्या राइट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स। आपको होमवर्क में यही राइट करना है कि सबक 9 नून गुन्ना अल्फाजों की मश्क, ये राइट करके फिर पूरा राइट करना है। दोनों राइट करना है, हिंदी भी राइट करनी है इसकी, और हुरूफ किस हुरूफ से मिलके बना है ये, फिर मिलाकर हुरूफ। पहले हुरूफ अलग अलग लिखना है, फिर उसके बाद हुरूफ मिलाकर भी लिखना है, ठीक है। माँ मीम अलिफ और नून गुन्ना, माँ हो गया। कहाँ, काफ हे अलिफ और नून गुन्ना, कहाँ हो गया। यहाँ ये हे अलिफ और नून गुन्ना, यहाँ मिला के लिख दिया। चूँ चे व और नून गुन्ना, चूँ। में मीम ये और नून गुन्ना, में। हैं हे ये और नून गुन्ना, हैं। ये है का एक शोशा, फिर ये का एक शोशा और नून गुन्ना, ठीक है, हैं। फिर नेक्स्ट है वहाँ, वाव हे अलीफ और नून गुन्ना, वाव हे अलीफ हाँ और नून गुन्ना वहाँ। और यहाँ जो ये लिखा है ये सबसे स्टार्टिंग में लिखी है ना, तो ऐसे बनी है ये हे अलीफ हाँ और नून गुन्ना यहाँ, ठीक है। आई होप आपको अपना होमवर्क भी समझ में आ गया होगा और चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। ये वर्क कंप्लीट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे करेक्शन के लिए सेंड कर देंगे। जिनको कोई कन्फ्यूज़न है वो अपना क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।